की बात कर रहे थे भैया, हम लोग बात कर रहे थे अपने एमटीएस की, ठीक है। एमटीएस में आप लोग जो है 14 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हो और ये 15th आपका शिफ्ट रहेगा, ठीक है। और इस शिफ्ट में जो है बात करने वाले हैं, उससे पहले आपको बता दें कि 9 अक्टूबर तक आप जो है कंप्लीट कर चुके हो ये 14 शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद आपका 10, 11, 12 और 13 को छुट्टी रहा। फिर आपका आता है 14 अक्टूबर का जो है पहला आपको शिफ्ट देखने को मिलता है। तो बात करेंगे इसमें हम पहले जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे 14 के तीनों शिफ्ट हम देखने वाले हैं। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सैनोनियम ढूंढना है हमने। जो हमारा ये बोल्ड करके जो वर्ड दे रखा है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने एक तरीके से क्या ढूंढना है, सैनोनियम। सैनोनियम है ना, हाँ सैनोनियम ही ढूंढना है हम लोगों ने। और सैनोनियम का जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हम समस्या का समाधान इसका कर सकते हैं। तो चलो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो सेंटेंस दे रखा है, ही वॉज सो एनरैग्ड एट द आर्टिकल अबाउट हिम दैट ही शूड द न्यूज़पेपर। शूड का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही को आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, वो जो है बहुत ज्यादा एनरैग्ड था। एनरैग्ड मतलब गुस्से में होना, गुस्से होना लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो वो बहुत गुस्से था एक आर्टिकल के ऊपर जो उसके बारे में था। वो क्या था, तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई कर दी। जनरेटेड, एंगर्ड, डेटरमाइंड या फिर एनहांस्ड। तो यहाँ पे आप एंगर्ड कहोगे गुस्से में, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम इसका देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शंस को भी डिफाइन करें, चलो कोई नहीं। जनरेटेड, जनरेटेड मतलब पैदा करना या पैदा हुआ बोल सकते हो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। डेटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एनहांस्ड बढ़ाया या बढ़ाना बोल सकते हो, ठीक है, एनहांस्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको एंगर्ड देखने को मिल गया। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ये कहता है रिकग्नाइज करो सेंटेंस को करेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म बतानी है ब्रेक की। देखो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये तो फॉर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ पेन टैब को। यस, वेरी गुड। तो देखो ये तो अपना फर्स्ट फॉर्म है, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये तो अपना फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये तो तीनों फॉर्म्स पता होने चाहिए। फिर आपको पता होने चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ठीक है। इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो 4 सिचुएशंस है ए बी सी एंड डी, यहाँ पे आपका ब्रोक लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रोक लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रोकन लिखा हुआ है। इन चारों जगह में से एक जगह ऐसी है जो कि ए बी सी डी ऑप्शन में दे रखे हैं, कहीं पे सी, कहीं पे ए, कहीं पे बी। ये भी कंफ्यूज करने वाला एक काम होता है, ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ है। देखो द साइक्लोन ब्रोक द विंडो, देखो यहाँ पे आपकी ये क्या है, वर्ब तो है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लिखा हुआ जरूर है इसके बाद द विंडो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, ठीक है, ओके। ये चीज है, तो इसलिए ए आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ए आपका बिल्कुल यहाँ पे आपको गलत देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आई, ओके है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, फिर आपका आता है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। अरे भाई गलती 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 हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। अच्छा बस इतना भी इरेज करने की जरूरत नहीं है, पेन यही था ना, यही है। द साइक्लोन ब्रोक द विंडो, द साइक्लोन ब्रोक द विंडो, यहाँ पे देखो चीज बड़े अच्छे तरीके से जो है आपका लिखा हुआ है। हाँ सही है, सही है। विंडो की ही तो क्या टूटा, विंडो टूटी ना, तो सही है। ये ऑब्जेक्ट है ये इसका, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। ये बात क्लियर होती है यहाँ से। तो यस, यहाँ से तो क्लियर हो गई। इस ब्रोक के बाद कुछ है ही नहीं, ये गलत हो गया फिर आपका।
अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ विंडो लिख रखा है, ये नहीं है, ये यहाँ पे भी नहीं है। तो ब्रोकन विंडो लिख रखा है, नहीं। द ब्रोकन विंडो ये पूरी की पूरी बात है, यहाँ पे इसको एडजेक्टिव के रूप में जरूर यूज कर रखा है, पर यहाँ पे भी आप इसको ले नहीं सकते, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आप इसको एक नाउन के रूप में यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो इन दोनों जगह पे तो आप इसको वर्ब के रूप में यूज भी नहीं कर रहे, यहाँ पे इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही आंसर होगा जिसको हम नकार रहे थे, यही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान पड़ गया भाई। अब देखो यहाँ पे ए आंसर है, अब यहाँ पे आपको ए नहीं लगाना है, वैसे तो बच्चों वाली बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि बी में हमारा ए सेंटेंस दे रखा है, तो आंसर हमारा ए सेंटेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है बी में दे रखा है, तो वो वाली चीज होगी, बी आंसर होगा हमारा सही। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पे। ओके चलो कोई बात नहीं, ये भी चीज समझने की है और समझ में भी आ गई है हमें। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है। अच्छा चलो देखते हैं। अब देखो, ये मैंने ब्लैक बुक से सीरीज हमारी चली हुई है, शिक्षा और अध्ययन चैनल पे, अपना दूसरा चैनल है, टैग्ड मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप स्किल IQ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो 3 चैनल्स निकल के आएंगे, राजवीर सिंह शिक्षा और एजुकेशन, शिक्षा और अध्ययन, और स्किल IQ एजुकेशन, तीनों को सब्सक्राइब करके रख लो, फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके, मुझे भी हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको भी हो जाएगा। क्वेश्चन पे लौटते हैं। BBC इंडिया हैज शोन एक्सपोनेंशियल, ये क्या है भाई, ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू, रेवेन्यू का तो स्पेलिंग ठीक है, दिस ईयर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ये स्पेलिंग गलत है, ये मीडिया भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, ईयर भी ठीक। इतना आसान नहीं देना चाहिए भैया, आपको थोड़ा सा तो ठीक ठाक करना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आई आएगा, यहाँ पे वोवल वाली गलती आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th है। यहाँ पे कहता है कि ऑप्शन फिलअप करवा रहा है हमसे, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल करने के लिए ब्लैंक को। लेजर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट पीपल डैश इन ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम व्हाइल दे आर नॉट वर्किंग। एनकरेज, इवेल्युएट, एंगेज, एग्जेम्प्ट। देखो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, एनकरेज नहीं होता है, इवेल्युएट नहीं करते हैं, एंगेज हो जाते हैं, उनमें खो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, है ना, उनमें लग जाते हैं एक तरीके से। लेजर एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिनमें लोग एंगेज हो जाते हैं उनके फ्री या खाली समय में, जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको लेजर, खाली जो चीज़ है, पन है, उसमें जब वो काम करते हैं तो वो बोला जाता है। उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें करेक्ट टेंस का यूज हो रखा है, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम। ये खास बात होती है, खास फ्रेज है ये एक तरीके से। ओके, वी अराइव एट द पार्टी, दे हैड बीन वर्किंग फॉर ओवर एन आवर। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, दे हैड बीन वर्किंग, दे हैड बीन वर्किंग, दे हैड बीन वर्किंग फॉर, मतलब क्या है, यहां से यहां तक का आपका चेंज है। वी अराइव्ड एट द पार्टी, वी अराइव्स एट द पार्टी, वी अराइविंग एट द पार्टी। देखो ये तो सीधा ही गलत हो जा रहा है, ये आपका सही हो जा रहा है, ये अराइव्स हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका पास्ट में जा रही है चीज। वी अराइव एट द पार्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट में जा रही है आपकी बात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही चीज हो जा रही है। अच्छा, उसके बाद चलो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से करने वाले हैं। वो क्या है, वो 6th क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पे कहता है कि सेंटेंस है, उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है, उनमें से एक पार्ट में गलती है, उसको सेलेक्ट करो जिसमें गलती है, ऑप्शंस में दे रखा है। अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो नो एरर नाम का एक ऑप्शन है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखो क्या है, इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन, वो एक कॉमन परसेप्शन है। परसेप्शन की स्पेलिंग पे भी ध्यान दे लेना क्योंकि इसने कहा नहीं है कि गलती किस चीज़ की है। दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइज द पुअर होना चाहिए, द पुअर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ है, रिच और जो पुअर होते हैं, ठीक है, जब ये लोगों की स्थिति, क्या कहूँ मैं उसको, जब ये गरीब लोग और अमीर लोगों की बात करते हैं तो इनके पहले द आना चाहिए। अगर यहाँ पे द रिच है तो द पुअर ही होगा, तो आर्टिकल द की गलती यहाँ पे छोड़ रखी है। तो क्या करूं, ऑप्शन नंबर सी में
पुअर से पहले द फिट करना होगा, तभी ये ठीक हो सकता है, अन्यथा ये गलत है। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है शेयरिंग का। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोगन कुछ जो है इनिशिएटिव एक तरीके से इसके ऊपर ले सकते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शेयरिंग का मतलब देखो क्या होता है, ठीक है। शेयरिंग का मतलब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है जब आग लगती है तो उससे क्या होता है, हम झुलसते हैं, तो इसका मतलब कह दो झुलसने वाला, झुलसना कह लो, ठीक है, शेयरिंग झुलसना। मॉकिंग मजाकिया, मजाकिया बोल सकते हो मॉकिंग, ठीक है। फ्रीजिंग जमना बोल सकते हो, फ्रीज होना जमना। प्रैशिंग मतलब दबाना बोल सकते हो। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब रोमांचित एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। अच्छा तो अब इसमें से आंसर क्या दे सर, तो देखो इसमें से आंसर आपको क्या देना पड़ेगा, एक तो झुलस रही है कोई चीज गर्मी के कारण, एक फ्रीजिंग हो रही है कोई चीज, जम रही है कोई चीज, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला दे सकते हैं, शेयरिंग का फ्रीजिंग आंसर हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करो ब्लैंक में। प्रेम इज एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द डैश क्लास 2। देखो यहाँ पे दे दिया, इसके बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सोचना भी मत, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास 2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है बायोस्ट्रेस का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखो, फिर इसका पार्ट ऑफ स्पीच याद रखो। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच एक तरीके से होता है, और बायोस्ट्रेस का मतलब होता है शोर शराबे वाला, शोर शराबे वाला, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में। नॉइजी भी कुछ इसी तरीके का होता है, बट ये तो सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनियम ढूंढना है ना हम लोगों ने, तो बायोएंट बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी याद रखा जा सकता है बायोएंट, ठीक है। इसका मतलब उत्साही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। बेनेवोलेंट मतलब परोपकारी आप लोग बोल सकते हो, परोपकारी जो दूसरों की भलाई में एक तरीके से विश्वास रखता है, या उदार बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्वाइट मतलब शांत बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखो एक तो शोर शराबे वाला है, एक शांत है, तो क्वाइट इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, एक तो ये क्वाइट होता है, एक ये होता है QUITE, इसका क्या मतलब होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढो जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में हाईलाइट किया गया है, वो बताना है कि क्या मतलब होगा उसका वन वर्ड में। देखो इसके भी मैंने ब्लैक बुक के आपको 80+ वीडियोस करवा रखे हैं विद MCQs, ठीक है, विद टेस्ट करवा रखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हो, दोनों चैनल्स में है, शिक्षा और अध्ययन पे भी हैं और आपके स्किल IQ एजुकेशन पे भी है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से देख लेना। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना। सेटअप फॉर पीपल हु वर ब्यूराइड इन अदर कंट्रीज, अच्छा तो उन जगहों की बात करते हैं, मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे विजिट किया, ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे विजिट किया जो सेटअप किए गए थे उन लोगों के लिए जो जलाए गए थे एक तरीके से दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके अंदर अंदर या वहाँ पे। देखो सबसे पहले वर्ड चारों को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम बात समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ग्रेव्स, ग्रेव्स होती हैं कब्र, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेंटॉप्स, सेंटॉप्स का मतलब क्या होता है, सेंटॉप्स का मतलब होता है स्मारक। अब देखो स्मारक कब बनते हैं, जब हम किसी को, जब हमने वहाँ पे किसी को या तो दफनाया है, या हमने वहाँ पे किसी को एक तरीके से जलाया है, ठीक है। ये कहना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्ड हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसको सेंटॉप्स बोलते हैं। अब तक के लिए आंसर अकॉर्डिंग टू मी ये होगा। सीमेट्री शवगृह होता है जहाँ पे मृतक जो शरीर होते हैं उनको रखा जाता है। कॉफिन्स होते हैं, क्या होते हैं वो, उनको बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे को याद नहीं आ रहा, लकड़ी के होते हैं, ताबूत, वेरी गुड, ताबूत, जिसमें क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं उनको दफनाया जाता है। तो ये तो आंसर ही नहीं है, यही है, सेंटॉप्स ही आपका आंसर सही रहेगा। स्मारक, स्मारक मतलब किसी की याद में बनाए जाते हैं ना, तो वो या तो दफनाए गए होंगे या उनको वहां पे जलाया गया होगा, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर से है, ढूंढना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंड आवर स्कूल वाज अवॉर्डेड द गोल्ड कप एज ही वर्कड हार्डली थ्रू आउट द ईयर। ही वर्कड हार्डली नहीं, हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एडजेक्टिव की जरूरत है, तो एडजेक्टिव कहूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये होगा, ठीक है, यहाँ से काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके सुशील जो कि रिसेंटली ज्वाइन किया जिसने हमारा स्कूल, उसको अवॉर्ड किया गया, यहाँ पे होना चाहिए कोमा एक, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, अलग कलर से लेके बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना जिसको मैं अंडर सर्कल कह लो, डब्बा लेके आ रहा हूँ, ये आपका होता है नाउन इन एपोजिशन, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं, मतलब इस नाउन के बारे में ये और भी ज्यादा बताता है। सुशील कौन है, इसका और ज्यादा एड्रेस बता रहा है, जिसने रिसेंटली हमारा स्कूल ज्वाइन किया था, उसको अवॉर्डेड किया गया था गोल्ड कप से, उसने वर्क हार्ड किया, बहुत मेहनत की थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड्स को जो सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं, मतलब ये मीनिंग दे रखा है, इसके लिए 4 जो है आपको ईडियम दे रखे हैं, उनके मतलब बताने हैं, क्या होगा, कौन सा ईडियम फिट बैठ रहा है इस मीनिंग के लिए जो अंडरलाइंड है। सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर मीनिंग को पढ़ते हैं क्या है, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर रहेगा। His sudden resignation left the company in a very difficult situation and to make a hard decision। अच्छा, कठिन निर्णय लेने के लिए as they scrambled to find the replacement, और उनको बहुत दिक्कत हो रही थी रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। अच्छा, इन द डार्क, देखो एक एक को डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐसे रखा हुआ, नहीं तो हम यहाँ पे रख सकते थे ऑप्शन नंबर बी और डी को, ठीक है। तो ये डिफाइन करने के लिए रखना पड़ता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। इन द डार्क मतलब अंधेरे में रखना, मतलब जानकारी ना देना, पूरी जानकारी ना देना, तो ये तो आंसर नहीं है। पूरी जानकारी न होना लिख लो, न होना, ठीक है, पूरी जानकारी ना होना। विद ए सिल्वर लाइनिंग मतलब उम्मीद की किरण, डूबते को तिनके का सारा होता है ना, उम्मीद की किरण कह लो, उम्मीद की ऐसे लिखते हैं किरण, ठीक है, ये कह लो। तो आंसर आपका ये भी नहीं है। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, वेरी गुड, ये आपका सही मीनिंग है इसका, ठीक है, मतलब कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, परिस्थिति स्थिति में होना, ठीक है। अच्छा, ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑन क्लाउड 9 बहुत खुश होना, मैं यहाँ पे खुश होना लिख देता हूँ, खुश होना, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। बिटवीन ए रॉक एंड ए प्ले हार्ड प्लेस, एक हार्ड प्लेस और रॉक के बीच में फंस गए हैं, बिकॉज उसने अचानक क्या कर दिया, कंपनी को छोड़ दिया रेजिग्नेशन देके, और एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया है कंपनी को, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपको देखने को मिलती है। अच्छा, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, आगे का क्वेश्चन की सुनते हैं, क्या कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ अंडरलाइंड वर्ड की, जो अंडरलाइंड वर्ड कर रखा है, ठीक है। द वेदर वॉज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली का स्पेलिंग बताना है, ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, एक और इडियम दे दिया, एन ओपन बुक, खुली किताब। अब खुली किताब किसको बोलते हैं, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जिस चीज को आसानी से समझ में आने वाली चीज या आना, ठीक है। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, गलत। ए हेल्पफुल पर्सन, नहीं। ए पर्सन ऑफ हुम हर मदर एक्सट्रीमली प्राउड, गलत। ऑप्शन नंबर डी आंसर ही हो गया। ए पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आसानी से सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है मेटिकुलस, जो कि एडजेक्टिव वर्ड होता है हमारा, इसका एंटोनियम बताना है। देखो मेटिकुलस का मतलब, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या हो जाती है, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब आपको देखने को मिलता है केयरफुल, केयरफुल्ली एक्चुअली, क्योंकि सेम लिखूंगा ना, केयरफुल्ली मतलब सावधानी से, सावधानी लिख लो, एडजेक्टिव के रूप में कह रहा हूं ना मैं, नहीं तो एडवर्ब हो जाएगा।
प्रेजर्विंग, प्रेजर्विंग का मतलब क्या होता है, जो डिगे ना, हठी बोल सकते हो, हठी, या अडिग बोल सकते हो जो डिगे ना, जिद्दी भी बोल सकते हो। डेटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, निश्चयी, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। एग्जाम्पलरी, उदाहरण, उदाहरणतः, उदाहरण है रणतः, उदाहरणतः, एग्जाम्पल के तौर पे। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब जिसके ऊपर ध्यान ना दिया गया, ध्यान न देना, ठीक है, या दिया, ठीक। अच्छा, केयरफुली, मेटिकुलस, केयरफुली, और रिगार्डलेस मतलब जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो रिगार्डलेस ही कहोगे। एंटोनियम ही था ना, हाँ एंटोनियम ही था, ठीक है। बाकी सबके मतलब आपको बता दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कहता है, पार्ट दे रखे हैं सेंटेंस के, जिसको ऑप्शन के रूप में दे रखा है, उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें गलती है। आई हैव नेवर सीन, नेवर एडवर्ब हो जाता है आपका, ये बीच में आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सो ब्यूटीफुल ए लैंडस्केप, देन, देन आ गया, तो सो ब्यूटीफुल कैसे कह रहे हो आप, सो और उसके बीच में ये दे रहे हो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ब्यूटीफुल की जगह पे आप जो है क्या करोगे, मोर ब्यूटीफुल करो, क्योंकि ये आपकी आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दिस वन और लैंडस्केप के बीच में हम जो है क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई एक बार और कंफर्म कर लूँ मैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में शायद हम पहले दूसरे क्वेश्चन में गलती कर चुके हैं, ऐसी दोबारा नहीं करनी। देखो, आई हैव नेवर सीन सो, सो ब्यूटीफुल, सो नहीं आएगा, मोर ब्यूटीफुल आएगा, हाँ सो कटेगा भाई, देखो हो गया ना। आई हैव नेवर सीन मोर ब्यूटीफुल ए लैंडस्केप देन दिस वन, हाँ लैंडस्केप के बीच में दो लैंडस्केप्स हैं, उनके बीच में ये तुलना कर रहा है, या एक लैंडस्केप की दूसरे लैंडस्केप से तुलना कर रहा है, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी में आपकी गलती आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड को, वो बताना है क्या होगा। ए पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, रेम्यूनरेशन बिना वेतन के, बिना वेतन के, ठीक है, बिना किसी पैसे के। बिगट होता है बिल्कुल कट्टर, तो आंसर तो नहीं है। ऑनरेरी, वेरी गुड, ये आंसर होता है। एलिजिबल, जो समझ नहीं आता, समझ न आना, एलिजिबल जो समझ नहीं आना। इफेमिनेट, स्त्री जैसा, स्त्री जैसा, ठीक है, आदमी लेकिन स्त्री जैसा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑनरेरी मतलब बिना पैसे के काम को करना। अच्छा, कोरोबोरेट, ये सिनोनिम बताना होगा इस वर्ड का हमें, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट वर्ब के रूप में आप ले सकते हो, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना, ठीक है, या जांच करना बोल सकते हो, कन्फर्म करना बोल सकते हो, ये सब मतलब हो सकते हैं। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, ये भी वर्ब रहेगा आपका, ठीक है। कंटेंड, कंटेंडेड, कंटेंडेड आप इसका जो है बोल सकते हो, सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब दावा करना आप लोग जो है बोल सकते हो, ठीक है, ओके। इलेबरेट, इलेबरेटेड, इलेबरेटेड इसका बोलते हो, मतलब विस्तार पूर्वक बताना, विस्तार से बताना, ठीक है, पूरा खोल के बात को बताना। सपोर्ट मतलब सहायता करना, सहायता करना, ठीक है। अच्छा, अब आंसर ढूंढ के लेके आना है, क्या होगा भाई। देखो, एक तो पुष्टि करते हैं किसी चीज की, सिनोनिम हम लोगों ने इसका एक तरीके से बताना है, तो सपोर्ट करना बोलो ना आप इसका, ठीक है, सपोर्ट करना या फिर सहायता करना, आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन देखना है जो कि यूज किया जा सकता है वन वर्ड के रूप में, जो ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा है। बिलोंगिंग और परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब शुरुआत से ही कोई चीज देखना। कॉन्ग्रीगेशनल, कॉन्ग्रीगेशनल स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है एक तरीके से आपका रहेगा, और इसका मतलब होता है धार्मिक जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं, उनसे रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज कह सकते हो आप। कॉन्ग्रुएंट बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल समान आकार और रूप वाला, ठीक है, समान, समान आकार और रूप वाला आप इसको बोल सकते हैं। कंजीनियल, कंजीनियल तो ये है भाई, कंजीनियल, कॉन्जेंशियल, ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा।
कंजेंशियल, कंजेंशियल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जन्मजात से, जन्मजात से या जन्मजात नहीं, जन्मजात से या जन्मजात ही कह लो बस, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंजीनियल, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। सहानुभूतिपूर्ण बोल सकते हो, ये ऐसे आएगा, सहानुभूतिपूर्ण, मतलब उदारता पूर्वक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कंजेंशियल, 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 हाँ सही है, अब ठीक है। ओके, तो सबके सब ध्यान में रहेंगे। बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब बिल्कुल जन्म से कोई व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अपने आप को जन्मजात तरीके से बताता है कि मैं यहीं से हूँ या यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो कंजेंशियल, कंजेनिशियल आप इसको बोल सकते हो, जन्मजात या जन्मजात रूप से आप इसका मतलब कह सकते हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है इनमें से, डैमेज्ड, एक्सपेंसिव, फैंटास्टिक, फॉरगेटफुल। भाई कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा। क्लोज टेस्ट की बारी आ जाती है, डायरेक्शन है 1 से 21 से 25 तक आपका ये रहेगा, और इसके बारे में बात करते हैं और हाइलाइटर उठा के लेके आते हैं। दो पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज, डैश सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स, दे आर प्रोन टू फैटल डिजीज। ओ हो, कहने का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे कहते हैं कि दो यद्यपि आजकल लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस एक तरीके से हो रहे हैं, अपनी जो हेल्थ है उसके प्रति सचेत एक तरीके से हो रहे हैं इन दिनों, डैश सिंपल लाइफस्टाइल जो है वो जीना चाहते हैं, दे आर प्रोन टू फैटल डिजीजेस, मतलब वो क्या सोचते हैं कि हम जो है जो भी खतरनाक हमारे लिए डिजीज हो सकती है उनसे, ताकि हम लोग बच सकें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हम बचना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सिंपल लाइफस्टाइल, हेल्थ कॉन्शियस हो गए किससे, जो साधारण जीवन शैली है, जो साधारण जीवन शैली है उसको अपना रहे हैं, ताकि क्या ना हो, ताकि वो प्रोन ना हो जाए खतरनाक जो डिजीज हैं उनके प्रति। ओके, तो बिकॉज ऑफ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है डैश अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड द जनरल ऑफ द डैश फूड मोर sparingly is American College of Cardiology linked to a lower risk of heart disease, heart failure and ischemic heart disease। अच्छा चलो देखो, बात यहाँ से स्टार्ट होगी, पेन उठा के लेके आता हूँ मैं। पहले तो देखो, लोअर रिस्क की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे हार्ट फेलियर हो, चाहे आइजेमिक हार्ट डिजीज हो, मतलब कोई भी बीमारी हो, किसकी, हार्ट की कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने बताया है थोड़ा सा। एक नई स्टडी जो है पब्लिश की गई थी द जनरल के द्वारा। तो इसमें आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग विद या अकॉर्डिंग टू कहोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कहोगे, सोल्ट, सोल्टेड, सोल्टिंग, सोल्ट विद। अच्छा, सोल्ट वाली बात आ रही है, नमकीन जो चीज है, तो इसका मतलब है कि स्टडी अभी जो है क्या है, अभी जो है स्टडी एक तरीके से हो चुकी है या हो रही, स्टडी पब्लिश हो चुकी है ना, वो वाली चीज है। अच्छा, तो ऑफ द लग रहा है, तो नाउन के रूप में हमें यूज करना पड़ेगा, या तो सोल्ट यूज कर सकते हैं, सोल्टेड नहीं यूज कर सकते, सोल्ट विद नहीं कर सकते, या सोल्टिंग यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ऑफ द सोल्ट फूड, सोल्ट तो नहीं कह सकते, आप कहोगे सोल्टिंग फूड, ठीक है। क्या कहोगे, सोल्टिंग फूड। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नमक युक्त क्या खाना, ठीक है। नमक युक्त खाना जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है, इस तरीके की जो डिजीज हो रही हैं रिलेटेड टू हार्ट, उनको और ज्यादा प्रोवोक कर रहा है इस तरीके की फैटल डिजीज को, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो बता देना भाई। अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी
कोरिलेटेड डैश हाई सोडियम इनटेक। भाई मेरे तू क्यों परेशान कर रहा है मेरे को? इन्वर्टर में ना एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो वो मुझे इसी तरीके से परेशान करता है। रुक तो गया, अभी कितने दिन रुकेगा, देर रुकेगा मुझे पता नहीं है। तो क्या है, एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के प्रति, जो कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं किसके साथ? हाई सोडियम इनटेक के साथ। तो इन, ऑफ, विद या फिर फॉर, किसके साथ कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? साथ मतलब विद, ठीक है, विद हाई सोडियम इनटेक। जरूरत नहीं है बाकी ज्यादा अंदर घुसने की। एज पर द रिसर्च, जो रिसर्च है उसके अनुसार, अ पर्सन्स इंडिविजुअल सोडियम इनटेक ओवर टाइम मे बी प्रेडिक्टेड बाय हाउ डैश दे सोल्ट देयर फूड। अच्छा, बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक रिसर्च के इस रिसर्च के अनुसार, एज पर द रिसर्च, रिसर्च के आगे द लगाई, इसी रिसर्च की बात हो रही है। इस रिसर्च के अनुसार एक पर्सन का जो इंडिविजुअल सोडियम जो इनटेक है, वो कितना सोडियम लेता है, कितना नमक यूज करता है, ओवर टाइम में बी प्रेडिक्टेड, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो कितनी बार, साउंडली नहीं भाई, हैफ्टी भी नहीं है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मात्रा के हिसाब से जब बात की जाती है, तो वो कितनी बार नमक लेता है अपने खाने में, ये वाली बात की जा रही है कि कितनी बार नमक का यूज करता है अपने खाने के अंदर। इट इज फाउंड दैट पीपल हु डू नॉट पुट अ लिटिल एडिशनल सॉल्ट टू देयर फूड वेरी ऑफन हैड ए मच लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अच्छा, इवन रिगार्डलेस ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड प्री एग्जिटिंग डिजीज। कहने का मतलब क्या है, जो लोग खाने में नमक कम यूज करते हैं उनको हार्ट जो डिजीज होती है वो एक्चुअली कम होती हैं इन कंपैरिजन टू जो खाने, कहाँ पे लिख रहा हूं, जो खाने में नमक ज्यादा यूज करते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। वाले हैं हम 14 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट। ओके, तो चलो देखते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई करना है स्पेलिंग का गलती सेंटेंस में कौन से वर्ड में है। आप लोगों को सही है, सेंटेंस दे रखा है, लेकिन इसी सेंटेंस में से 4 वर्ड्स हैं, इसमें से भी आप देख सकते हो, बट आपको सेंटेंस से सीधा देख सकते हो तो देख सकते हो, नहीं तो आप लोग ऑप्शन से सीधा देख सकते हो तो देख सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शंस को सीधा देखो और अटैक करो सीधा 2 नंबर के लिए। देखो, द रेस्टोरेंट ऑफर्ड अ डाइवर्स मेनू विद ए वाइड रेंज ऑफ culinary ऑप्शंस। देखो, रेंज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, RANGE रेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, बाकी सब स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आपका रेस्टोरेंट का है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। द क्रिस्मेटिक लीडर्स स्पीचेस वर नोन फॉर देयर डैश इम्पैक्ट ऑन मोटिवेटिंग पीपल टू टेक पॉजिटिव एक्शंस। उसका फ्रूगल था, जो क्रिस्मेटिक लीडर था उसका स्पीच जो है उसको जाना गया था उसके किसके लिए, कौन से इम्पैक्ट के लिए? फ्रूगल के लिए तो नहीं हो सकता, डोलड्रम के लिए नहीं हो सकता, प्रोफाउंड के लिए आप लोग बोल सकते हो, इम्पेशेंस के लिए नहीं बोल सकते आप लोग, तो प्रोफाउंड के लिए आप जरूर से कह सकते हो। सर प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब हो जाएगा बहुत गहरा प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव, ठीक है ना। तो बहुत गहरे प्रभाव के लिए आप जो है प्रोफाउंड के लिए बात करोगे, क्योंकि क्रिस्मेटिक लीडर के स्पीच की बात हो रही है जिन्होंने क्या किया, बहुत गहरा प्रभाव डाला, मोटिवेट किया लोगों को अच्छे जो है पॉजिटिव एक्शंस को लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। अगेन, द कुंभ मेला, द फेस्टिवल ऑफ सैक्रेड पिक्चर, is the world's biggest peaceful gathering of pilgrims with participants bathing or taking the dip into the dash river.
डेप्थ रिवर, सेक्योर्ड रिवर, प्रोफेन या फिर शैलो। सेक्योर्ड मतलब पवित्र, ठीक है ना, क्योंकि जो कुंभ मेला है उसमें क्या होता है कि जो अपना तीनों नदियों का जो संगम है ना, प्रयागराज के अंदर, है ना, प्रयागराज के अंदर कुंभ मेले में आपको पता है कि अभी महाकुंभ था ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सेक्योर्ड जो पवित्र जो है स्नान एक तरीके से किया जाता है ना, वो वाली चीज देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेक्टिफाई करना है, सेंटेंस दिया हुआ है उस ऑप्शन को ऑप्शन क्वेश्चन के रूप में, और फिर ऑप्शन दे रखा है कि क्या गलती यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है या कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो, सी रन्स वेरी क्विक नहीं होता, क्विकली होता है, ठीक है। सी रन्स वेरी क्विकली मैराथन्स आप जो बोल सकते हो, सी रन्स वेरी क्विक नहीं हो सकता, सी रन्स वेरी क्विकली इन द मैराथन्स, वेरी गुड। सी रन मच नहीं हो सकता, मच नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के लिए ब्लैक बुक से स्टार्ट कर रखा है आपका 1000 प्लस का, और बना भी रखा है, और अब उनको सेंटेंस में यूज करके हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हो अपने शिक्षा और अध्ययन यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको क्या गलती है, क्या सेंटेंसेस में कहाँ पे क्या गलती एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन सी हर्ड हर सन लोस्ट हिज जॉब। ब्रोक डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टूट जाना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो आप इसका यूज एरर की बात कर रहे हैं ना, हाँ एरर का नहीं है यहाँ पे एरर, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं देखने को मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिलेगा। योर, अच्छा, अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब अलग अलग सेंटेंसेस दिए होते हैं, या तो इस तरीके के क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट में जब देखने को मिलते हैं, और फ्रेजल वर्ब में भी जब देखने को मिलते हैं। फ्रेजल वर्ब में तो अक्सर आपको अलग अलग सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे, स्पेलिंग टेस्ट में हो सकता है एक जैसा सेंटेंस देखने को मिले। try your level lowest try your level best before you decide to give up। हाँ, आप अपने लेवल पे अच्छा करो, जितना अच्छा हो सकता है। आप डिसाइड जब कर चुके होते हो कि गिव अप करने से पहले आपको थोड़ा सा करना चाहिए, यहाँ पे गिव अप भी ठीक लिखा हुआ है। मेक ओवर द बेड डेली, इट इज अ गुड हैबिट। मेक ओवर द बेड नहीं, इस ओवर को हटा दो, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज ही नहीं है। यहाँ पे मेक द बेड ऐसे होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लीन आउट फ्रेजल वर्ब आपकी है, क्लीन आउट द बैकग्राउंड दिस वीकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्लीन आउट भी ठीक है। तो मेक द बेड ये एक फ्रेज होता है हमारा, ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। मेक द बेड डेली मतलब क्या होता है कि आप अपने बिस्तर या फिर उसको साफ सुथरा रखो, बना के रखो, सही तरीके से रखो, मैनेजेबल तरीके से रखो, वो वाली चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढो जो एक्सप्रेस करता है सेंटेंस को जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में हो। राम इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो सिंस या फिर आपका फोर यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट की बात कर रखी है, तो देखते हैं, पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं फिर डिसाइड कर लेंगे आराम से। अच्छा, एक चीज और याद रखनी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा, पेन दूसरा ले लेता हूं मैं, इसमें क्या होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। अब देखो यहाँ पे आपका रामा है, एक आदमी की बात हो रही, तो हैव नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे। फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको देखने को मिलेगी। हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस और फॉर, ये दो चीज होंगी। रामा हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 6 मंथ्स, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि 6 सिंस लगा रखा है, 6 मंथ्स लगा रखा है, ये नहीं बताए कौन से 6 मंथ्स, गलत। रामा हैज वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, हैज वर्कड दे रखा है तो ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है। रामा इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, वेरी गुड, ये सेंटेंस आपका सही है।
हैज, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। इज वर्किंग हो गया, ये सही सेंटेंस होगा आपका। हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months, ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी, कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करने वाला हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। वैसे वर्ड्स के द्वारा भी डिसाइड किया जा सकता है और आंसर भी दे सकते हैं आप लोग। नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है 4 में, उसमें से गलती बतानी है कहाँ पे है। ही क्लाइम्ड ऑफ द स्टिप माउंटेन ट्रेल, हिज बैकपैक हैवी विद सप्लाइज फॉर द जर्नी। क्लाइंब ऑफ नहीं होगा, क्लाइंब अप होगा, ठीक है। क्लाइंब ऑफ नहीं होगा, क्लाइंब अप होगा, ठीक है, क्योंकि स्टिप माउंटेन की बात हो रही है, बिल्कुल स्टिप है वो। एक तो देखो इस तरीके की चढ़ाई हो, एक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हो, जो खड़ी चढ़ाई है ना उसको स्टिप जो है बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे गलती है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में आपको गलती देखने को मिल रही है, क्लाइंब अप हो जाएगा। अच्छा, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल आपका क्षणभंगुर होता है या कोई भी चीज़ कमज़ोर होती है, एडजेक्टिव के रूप में हम उसको एक तरीके से देखते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक बोल सकते हो, क्षणभंगुर बोल सकते हो, बिल्कुल कमज़ोर बोल सकते हो, ठीक है। ओके, फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जो लालिमा होती है, जैसे सूरज होता है ना शाम के समय, सुबह के समय थोड़ा सा लाल लाल दिखता है, तो वो फ्लोरिड कलर होता है एक तरीके से। स्ट्रॉन्ग पता है, जूसी भी आपको पता है, ब्रिटल भी कुछ इसी तरीके का होता है। बताना क्या है अप्रोप्रिएट मीनिंग, तो ब्रिटल बताओ ना आप, यही होगा इसका, ठीक है। नाजुक या फिर कमजोर आप जो है ब्रिटल का मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम बताना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंडरलाइन जो सेगमेंट है इस सेंटेंस के अंदर, ये मीनिंग है। ये क्या है, मीनिंग है। जो ए बी सी डी 4 करके जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आपके क्या बोलते हैं उनको, ईडियम्स हैं। तभी मैंने इनको जगह छोड़ रखी है, नहीं तो मैं यहाँ पे बी और डी यहाँ पे प्लेस कर सकता था। तो इनके सबके मीनिंग बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, फिर अपने चारों मीनिंग्स को देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, लीजा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर प्रमोशन, सी वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने जो है काम को लेके, जो क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है, वो बहुत खुश है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, सतर्क और समझदार बोल सकते हो, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है। सतर्क और समझदार आंसर नहीं है। ऑन द अटैक, ऑन द अटैक मतलब आक्रमण, आक्रमण करना या आक्रमण की बात की जा रही है, तो ये भी आंसर आपका नहीं है। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन होता है सही आंसर आपका, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना। क्या होना, बहुत अधिक खुश होना। मैं सिर्फ खुश होना लिख रहा हूँ यहाँ पे। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब बीमार होना। क्या होना, बीमार होना, अंडर द वेदर। तो सही आंसर आपको क्या देखने को मिला, ऑन क्लाउड नाइन, और वो जो है बहुत खुश थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हम लोगों ने बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड का जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर एंथ्रिल्ड बाय एवरी वर्ड। जैडिड, सबसे पहले तो जैडिड का मतलब हमें देखना पड़ेगा कि जैडिड का मतलब हमें एक तरीके से क्या बोला गया है। जैडिड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, ठीक है। उसके बाद फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टेड, ठीक है। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित जो चीज़ करती है, आकर्षित। क्वेश्चन क्या है, एंथ्रिल्ड, यहाँ पे क्या है, द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग, जो उसकी राइटिंग है ऑथर की वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है, जो रीडर्स को क्या करती है, एंथ्रिल्ड करती है, मतलब आकर्षित करती है। मतलब सिनोनियम बताना है तो फैसिनेटेड आपका सही आंसर रहेगा। एनोयड मतलब नाराज हो जाता है। बोर्ड मतलब आपको पता है बोर होना, ठीक है। ओके, बोर होना, ठीक है। तो सही आंसर आपको मिल गया, फैसिनेटिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको एक दे रखा है ईडियम ब्रोट टू लाइट। ब्रोट टू लाइट का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मीनिंग्स दे रखे हैं आपके ऑप्शंस में, दैट इज वाई हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया ताकि ये हमारे 4 लाइनों को खराब
ना करें एक तरीके से, ठीक है। तो देखो ब्रोड टू लाइट, ब्रोड टू लाइट मतलब किसी चीज के बारे में बताना, मतलब किसी गुप्त गुप्त बात को बताना, गुप्त बात को बताना, ठीक है। या उजागर करना भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, उजागर करना भी आप बोल सकते हो। तो सीम टू लाइकली इन फेवर ऑफ टू बर्न टू डिस्क्लोज, किसी बात को बताना, डिस्क्लोज करना आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट करो ऐसे ऑप्शन को जो वन वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है दिस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। देखो, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी भी चीज के बारे में पूरी डिटेल के बारे में बात एक तरीके से करना, तो वो हमारा क्या होता है एक तरीके से, वो डायलिसिस। डायलिसिस आपका जो है एक तरीके से साइंस से रिलेटेड टर्म है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किसी भी चीज को, ठीक है, इकट्ठा करना, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। सिम्बोइसिस, सिम्बोइसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के साथ जो है जुड़ा होना, क्या होना, जुड़ा होना, सिम्बोइसिस, ये भी आपका आंसर नहीं है। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण, विश्लेषण ही कहूंगा, करना नहीं कहूंगा, ठीक है। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल डिटेल्ड एग्जामिनेशन किसी चीज का, किसी कॉम्प्लेक्स चीज का डिटेल्ड बिल्कुल एग्जामिनेशन, मतलब एनालिसिस एक तरीके से, विश्लेषण, ठीक है। ओके, ए डाइम आ डजन, आ डाइम आ डजन मतलब यहाँ पे आपको टोटल 6, इस पर्टिकुलर शिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 6 आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल गए, 6 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिल गए, ठीक है। 4 ऑप्शंस में 2 क्वेश्चंस में, तो 3 टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस पर्टिकुलर शिफ्ट की अगर मैं बात करूंगा। अ डाइम एंड अ डजन, अ डाइम एंड अ डजन ये क्या होता है, ये आपका जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कॉमन थिंग, कॉमन थिंग यानी कि नॉर्मल जो चीज होती है, बिल्कुल सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु आप जो है कह सकते हो, ठीक है। वेरी कॉमन, टू टेक रिवेंज, टू बी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। वेरी कॉमन आप जो है यहाँ कह सकते हो अ डाइम अ डजन को, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ब्लैक बुक की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। इलिसिट का हम लोगों को बताना है सिनोनिम। इलिसिट आपका एक एडजेक्टिव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानूनी, इलीगल यही आ जाएगा इसका, ठीक है। इनसेंसिबल जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इंटीग्रल, इंटीग्रल जिस इंटीग्रल कॉज फैक्ट्री एक वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, ठीक है। इसका मतलब होता है अविभाज्य, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। इनोग्रल जिसकी शुरुआत एक तरीके से की गई है। एक वर्ड होता है इसके लिए उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है, जिसकी शुरुआत होनी है, इनोग्रल होना है, फलाने मिनिस्टर ने उसका इनोग्रल किया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर साहब, वो मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर आपको क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, आपका आंसर इलीगल आपको इलिसिट के लिए देखने को मिला। दोनों के दोनों वर्ड्स आपके एडजेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इस सेंटेंस में से। द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का आपका गलत स्पेलिंग है। आर्किटेक्चर का स्पेलिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी मार्वलस, स्पेक्टेटर और बिल्डिंग सब स्पेलिंग्स आपके बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, पूरा का पूरा आपसे ही पूछना चाहिए था, गलती होगी मुझसे, कोई बात नहीं। अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, एवर्टेड यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है जो कि यहाँ पे फिट किया जा सकता है। यहाँ पे आप एवर्टेड को फिल कर सकते हो। रोहित एवर्टेड लुकिंग एट सीमा's फेस while वी वर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। जब हम टॉक करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जब बात करते हैं तो रोहित एवर्टेड होता है। एवर्टेड का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है, एवर्टेड का मतलब होता है टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ठीक है। तो रोहित जो है ना टाल मटोल करता हुआ देखता है सीमा के मुंह की तरफ जब उससे बात की जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अवॉइड किया उसने, टाल मटोल की है, तो अवॉइडेड आपका आ जाएगा अवर्टेड के लिए सिनोनिम, ठीक है। कन्फ्रंटेड, शो और फोस्टर्ड ये आपके आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके बारे में जो है बता सकते हो, ठीक है। ओके,
आपको एक का मतलब बता सकता हूँ, फोस्टर्ड का। फोस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। शो और कन्फ्रंटेड, खासकर कन्फ्रंटेड का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल एक तरीके से करनी होगी, ठीक है। देखो दे में वेरी वेरी सही है ये, ठीक है, वैसे भी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, वेरी है ये सही। एंड सीम वेरी, ये भी सही है, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट बट दे आर नॉट डैश इन कंसीलेबल इन इरिकंसिलेबल, इनमें से कौन सा स्पेलिंग इरिकंसिलेबल का सही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है मुझे। अच्छा, पैराट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर बात करोगे तो एडजेक्टिव होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो भी इसमें से आंसर होगा ए बी सी डी करके, ठीक है। ओके, अच्छा और क्या पूछूं, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है, ये हमारा कहता है कि नीचे है ना एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। नीचे एक सेंटेंस दे रखा है जो इसमें अंडरलाइन पार्ट है, जिसमें गलती हो सकती है। अल्टरनेटिव दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए ऑप्शन के रूप में, उस में से करेक्ट अल्टरनेटिव एक तरीके से हम लोगों को लेना होगा। द टेबल लुक्स प्रॉपर इन द सेंटर देन इन द कॉर्नर। भाई 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 भाई, देन है यहाँ पे, प्रॉपर है, इसके लिए मोस्ट प्रॉपर, मोर प्रॉपर डिग्री होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप मोर प्रॉपर कहोगे यहाँ पे, क्योंकि देन का यूज कर रखा है, कंपैरेटिव डिग्री आपको यहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द टेबल लुक्स मोर प्रॉपर इन द सेंटर देन द कॉर्नर, कॉर्नर की बजाय टेबल को जो है सेंटर में रखना ज्यादा अच्छा एक तरीके से लग रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें गलती हो सकती है, उसमें गलती ढूंढो और बताओ कि गलती कहाँ पे है। along with बिल्कुल ठीक है। with his friend he walked till the end of the street and came back immediately। immediately के स्पेलिंग में तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि इसने कहा नहीं है, क्योंकि गलती स्पेलिंग की भी हो सकती है। immediately का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। along with बिल्कुल ठीक है, उसके फ्रेंड के साथ है ना, तो along with में कोई गलती नहीं है। मतलब क्या है, कैसे निकालूं, एंड बाय द स्ट्रीट नियर विद हिज फ्रेंड फॉर कम बैक इमीडिएटली ही वॉक टू द। अच्छा, इनमें से इम्प्रूव करना है, इनमें से इम्प्रूव करना है कि हम लोगों का जो ये इम्प्रूवमेंट है वो कहाँ पे हो सकता है। मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो ये मिल गया कहाँ पे, along with his friend he walked till नहीं होगा, to the end of the street होगा। till the end of the street नहीं होगा, to the end of the street होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शंस आपके लगा के देख लो, बिल्कुल गलत आपके बैठते हुए दिखेंगे। ऑडियस एडजेक्टिव वर्ड है, ऑडियस, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है। सबसे पहले ऑडियस का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है घृणास्पद, घृणास्पद जिससे नफरत एक तरीके से की जा सकती है, ठीक है। प्लेजेंट मतलब क्या होता है, खुश, ये भी आपका एडजेक्टिव है। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब भी सेम आपको देखने को मिलता है जो ऑडियस का है, तो आंसर बोल सकता हूं मैं यस। एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। ब्यूटीफुल आप जानते हैं, सुंदर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट आ गया है। क्लोज टेस्ट में 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस है, हाइलाइटर उठा के लेके आते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। हाइसिन ए 20 ईयर ओल्ड साउथ कोरियन यूट्यूबर, ये हाइसिन जो भी मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलत हो सकता है, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये नाम है। एक 25 साल के यूट्यूबर है, कोरियन यूट्यूबर हैं। डैश सिंस एज ऑफ 16, तो वो डैश करते हैं, क्या करते हैं, वुड हैव ट्रेवल्ड, हैव बीन ट्रेवल्ड, नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, हैव तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। वुड हैव ट्रेवल्ड और विल बी ट्रेवलिंग आ नहीं सकता, यहाँ पे आएगा हैज बीन ट्रेवलिंग। अब देखो किस लिए आया, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे सिंस लिख रखा है, ठीक है।
इसलिए आएगा आपका हैज़ या हैव में से एक। विल बी ट्रैवलिंग और वुड हैव ट्रैवल्ड बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों तो वैसे कट जाएंगे। इसको मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए आपका हैज़ बीन ट्रैवलिंग आ जाएगा। एक हाइजीनिंग जो भी नाम मैं बोलूँ इसको, ये 25 साल के एक यूट्यूबर है, जो कि कोरियन यूट्यूबर हैं, जो कि यात्रा कर रहे हैं। कब से यात्रा कर रहे हैं, जब वो 16 साल के थे तब से वो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सी मतलब ये एक लड़की है, ठीक है ना, सी मतलब ये एक कोरियन लड़की है, हाइजेन जो भी आप इनको बोलना चाहो, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, सर बिल्कुल समझ में आई। चलो देखो आगे क्या है। शी डैश अराउंड 25 कंट्रीज सो फार। अब तक वो क्या कर चुकी हैं, विल हैव कवर्ड कर चुकी हैं, ये काट दो, ये काट दो, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। अब तक वो कर चुकी हैं कवर्ड, अब तक वो कवर्ड कर चुकी हैं लगभग 25 कंट्री को अभी तक, सो फार अभी तक, ठीक है। डैश इंडिया वाज हाई ऑन हर विश लिस्ट। विजिटिंग, अब देखो शुरुआत में आपकी वर्ब आ रही है, या तो आप विजिट नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता, या तो मूविंग हो सकता है, या विजिटिंग हो सकता है। बात किसकी चल रही है, विजिट करने की, तो मूव को वैसे ही काट दो, विजिटिंग आ जाएगा। और ये आपका किसके रूप में है, ये जिरंड के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो विजिटिंग, आना, भ्रमण करना इंडिया में, उसका हाई लिस्ट में एक तरीके से उसने रखा हुआ था, हाई है, वॉज है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया शी इज करंटली सोकिंग द एनर्जी ऑफ मुंबई। अच्छा, प्लानिंग टू डैश मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। तो वो क्या करती है, मुंबई, सी इज करंटली, वो अभी अभी सोकिंग करती है द एनर्जी ऑफ मुंबई की एनर्जी देखती है, और प्लान करती है एक्सप्लोर करने का। भाई 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस फालतू के जमेले में पढ़ो मत, टू एक्सप्लोर कहो, टू एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करती है और ज्यादा इस जो है सुंदर से सिटी के लिए, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखो, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उसका जो एक्सपीरियंस है इस सिटी के बारे में, टर्न सो रिसेंटली, उसका दुर्भाग्यवश उसका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो मुंबई में आई, ठीक है, क्योंकि उसकी विश लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे था क्या, इंडिया, ठीक है। तो वो मुंबई में आई हुई थी, दुर्भाग्यवश उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है इस सिटी में। ये जो सिटी है जिसको वो लेके चल रही थी कि मुझे कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इंडिया को विजिट करती हूँ, जो भी है उसके मन में जो भी चीजें थी, वो उसका खराब एक्सपीरियंस रहता है। सी वॉज फिल्मिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई एंड 2 men tried to hug and kiss her। बहुत गंदा, ये हमारे देश की सबसे बुरी बात है भाई। विच वॉज कैप्चर्ड इन हर वीडियो। देखो ये बात मैंने सुनी भी थी और ये पैसेज में भी दे दिया है। दिस वीडियो डैश वायरल एंड द मुंबई पुलिस स्वैंग इनटू एन एक्शन। मुंबई पुलिस ने एक्शन भी इस पे एक तरीके से लिया था, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट की बात हो रखी है, तो आप यहाँ पे गोइंग नहीं कहोगे, गो नहीं कहोगे, गोन नहीं कहोगे, वेंट कहोगे। ये वीडियो वायरल हो गई थी, ये वीडियो वायरल हुई थी, और ये सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है भाई। ऐसा हुआ था एक कोरियन यूट्यूबर के साथ, ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है। और ये बात है ना, इतनी ज़्यादा गंदी है हमारे देश के हिसाब से अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि देखो वो रशियन के बारे में चलता है ना, 6000 वाला मैटर जो है रशियन लड़कियों के बारे में चलता है। मुझे खुल के बोलने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नरक लोग होते हैं वो जो इस तरीके से किसी की भी बहन बेटियों के बारे में इस तरीके की जब बातें करते हैं, तो बहुत गंदी हरकत में इसको एक तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। 14 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट की बात करने वाले हैं, और 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक आपके 14 अक्टूबर तक के पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। आप उसके लिए ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसमें मैं प्रत्येक 3 शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट हो रहे हैं आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे मेरे को हर वीडियो पे तो देखो पीडीएफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हर शिफ्ट जैसे ही एक दिन के तीनों कंप्लीट होंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है,
कुछ पार्ट्स में सेंटेंस को तोड़ रखा है, और जो वो पार्ट्स तोड़ रखे हैं उनमें से कोई गलती हो सकती है, या फिर आपको एक नो एरर का ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई गलती नहीं मिली तो वो ऑप्शन हमें फिलअप कर देना होगा, ठीक है। तो चलो देखो, सेंटेंस से पता चल जाएगा वो तो। द स्टूडेंट्स वर diligently studying for their exams for weeks before you arrived। देखो यहाँ पे पास्ट में चीज़ चल रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में चीज़ चल रही है। ये नहीं कह रहा मैं ये सही है, बट दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फिर और थोड़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, रहना तो ये टेंस पास्ट सेंटेंस पास्ट में ही पड़ेगा, बट चेंज करना हो सकता है कहीं पे। देखो फिर क्या है हमारे पास, फॉर स्टडिंग देयर, ये तो ठीक है। ये वाला फॉर किसके लिए आया हुआ है, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया हुआ है, 4 वीक्स, है ना। तो यहाँ पे आपका फिर टेंस बनते हैं 4, ठीक है। तीनों तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, फ्यूचर वाला आएगा नहीं यहाँ पे, प्रेजेंट वाला आएगा नहीं यहाँ पे। तो फिर आपका प्रेजेंट के 2 होते हैं, प्रेजेंट के दोनों कट जाएंगे, तो फिर आपका बच गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम चीज़ें ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पे वर कट जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या कट जाएगा, वर कट जाएगा। फिर एक चीज़ रहेगी यहाँ पे आपकी हैज़, क्योंकि सॉरी हैव आ जाएगा। स्टूडेंट्स हैव बीन डेलीजेंटली, आपका एडवर्ब है, बीच में रहेगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में रहेगा। ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये आपका सेंस और फॉर में से 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका पास्ट में यहाँ पे जा रहा है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। कहाँ से करेक्ट किया हम लोगों ने, ये करेक्ट किया हमने ऑप्शन नंबर डी से। ये वर्ब जो है आपका इसकी जगह पे चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने हैव बीन जो है यहाँ पे एक तरीके से ऐड कर दिया, और इसको एक तरीके से फिट अपने तरीके से कर दिया। सॉरी, हैव नहीं भाई, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैड आ जाएगा, ठीक है। हैड, हैव नहीं, हैड, ठीक है। ओके, हैड में तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़ दिया ना, जोड़ना पास्ट है ना, प्रेजेंट नहीं जोड़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है हमसे एंटोनियम सिनोनियम। एंटोनियम बताना है एक दूसरे में से कौन सा है। एनकरेज और सपोर्ट सिनोनियम होते हैं। कन्विंस और परसुएड मनाना होता है, सिनोनियम होते हैं। इन्फ्लुएंस और मोटिवेट भी सिनोनियम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिसुएड और एनकरेज, डिसुएड मना करना, और एनकरेज, डिसुएड होता है क्या बोलते हैं उसको, किसी को हतोत्साहित करना, और एनकरेज होता है किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। कॉमन एरर या ग्रामेटिकल एरर हमसे पूछा है। द आर्टिस्ट बिलीव्स दैट द न्यू कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स हैज बीन या हैज बीइंग, यहाँ पे गड़बड़ का कुछ संकेत है। अ मास्टरपीस दैट विल रीडिफाइन कंटेम्प्रेरी आर्ट, दिक्कत यहीं पे है। देखो क्या है, द आर्टिस्ट बिलीव करता है दैट दिस न्यू कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, ये जो नया कलेक्शन है पेंटिंग का, वो क्या है, वो इज है। वो क्या है, वो इज है। इज, इसकी दोनों की जगह पे इज आ जाएगा। इज ए मास्टरपीस, वो एक मास्टरपीस है जो कि क्या कर देगा, रीडिफाइन करेगा जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसको। तो हमने क्या चेंज कर दिया है, हैज बीइंग चेंज कर दिया, ठीक है। पढ़ने से ही गलत दिख रहा था वो। अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस में है ना एक सिनोनियम बताना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका। द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होता है उत्तेजित होना, ठीक है, बाय वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो यहाँ पे एनएक्साइटी आपकी चिंता होती है, ठीक है। फ्रीडम आपको पता है। इग्नोरेंस आप नकारते हैं किसी चीज़ को, नकारना बोल सकते हो। एंथुसियाज्म उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह। तो यहाँ पे सिनोनियम बताना है ना, तो एक्साइटमेंट का सिनोनियम आपका एंथुसियाज्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो क्या कर देगा हमारे लिए, जो स्पेलिंग बता देगा, उसको रिप्लेस कर देगा नीचे जो वर्ड दे रखे हैं सेंटेंस में से उसका। देखो, पॉल्यूटेड एयर कैन बी डेंजरस की स्पेलिंग बतानी भाई, सब जगह डेंजरस लिखा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता दो ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे एक तरीके से, ठीक है। ओके,
नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, अंडरलाइन पार्ट कर रखा है उसका, कुछ उसमें गलती हो सकती है। अल्टरनेटिव दे रखे हैं अंडरलाइन पार्ट के लिए ऑप्शन के रूप में, जो करेक्ट ऑप्शन है उसके लिए हमें चूज करना होगा। विच फ्लावर डू यू लाइक, बेस्ट दे रखा है, द लगा दो ना इससे पहले, द बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी है, द बेस्ट लगा दो, बस जरूरत ही नहीं है फालतू सोचने की। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, जो भी अंडरलाइन फ्रेज है उसके लिए। आई शुड लुक इनटू माय पास्ट, अच्छा, एंड डिसाइड व्हाट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी। प्रोस्पेक्ट, देखो सारे के सारे वर्ड्स, चारों के चारों वर्ड्स है ना बड़े अच्छे लिख रखे हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को, टाइम देना पड़ेगा। देखो सबसे पहले है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट भरते थे पहले ऑनलाइन, जो एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट फार्म भरते थे पहले ऑफलाइन, ठीक है। अब वो ऑनलाइन हो गया है, अब कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऑनलाइन ही होता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो आप, कॉलेज एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, एंट्रेंस कहीं पे देने के लिए ले रहे हो, तो उसमें प्रोस्पेक्ट भरते थे पहले, ठीक है, ओके। तो अब ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो वो प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। और ये होता है हमारे फ्यूचर की संभावना को दिखाता है कि फ्यूचर में हमारा एडमिशन होगा या नहीं, उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। वैसे प्रोस्पेक्टस बोलते थे उसको। अच्छा, डिसरिस्पेक्ट आपको पता है, असम्मान की स्थिति जो होती है उसको डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रो मतलब हमारा आंतरिक है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण, हम अपने आप के बारे में सोचते हो। ये आई शुड लुक इनटू माय पास्ट दे रखा है तो ये नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अतीत अवलोकन। अतीत अवलोकन, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जो पास्ट में जाके सोचते हो कि मैंने कब गलती कर दी, काश मैं उस एग्ज़ाम के समय पे इतना अच्छा पढ़ लेता, लास्ट एमटीएस में मैंने इतना किया था, अभी मुझे ये इम्प्रूव करना है, इंग्लिश में मेरी क्या गलतियां रही होंगी, मैथ्स में क्या रही होंगी। जीके का तो एक समुद्र बोला जाता है, बट मुझे किस एंगल पे थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, मैं कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो वो वाली चीज़ आपके रेट्रोस्पेक्ट में आती है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट थोड़ा सा ध्यान से देखने के हैं, तो रेट्रोस्पेक्ट जो है आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिमाइड। टिमाइड आपका एडजेक्टिव वर्ड है, डरपोक इसका मतलब होता है, बहुत रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। ऑप्रेस, मॉडेस्ट, बोल्ड और हम्बल, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। एक सेंटेंस दे रखा है, इस बोल्ड कर रखा है हम लोगों ने, इसमें एरर हो सकती है, उसमें करेक्टली रेक्टिफाई करता है एरर को कौन सा पार्ट। चलो देखो क्या है। हिज आंट हु लिव्स एट अमेरिका ब्रोट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हिम एंड हिज सिस्टर। नहीं, एट नहीं, यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर रहेगा, इन अमेरिका। बड़े अक्षेत्र के लिए आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। छोटे अक्षेत्र के लिए कुछ सिटी की बात हो रही है, किसी टाउन की बात हो रही है, किसी विलेज की बात हो रही है, ठीक है, या कोई छोटे प्लेस की बात हो रही है, तो वहां पे आप एट यूज करोगे। यूज दोनों प्लेस के लिए हो जाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक भी हमने इसको कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईडियम दे रखा है अंडरलाइन करके, उसका मीनिंग बताना है क्या होगा एक वर्ड में। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर मैराथन। मैराथन के बाद क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, तो हैप्पी, सैड, गुड, एग्जॉटेड। एग्जॉटेड थका हुआ, ठीक है, एग्जॉटेड थका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है अंडरलाइन कर रखा है अगेन एक ईडियम को, उसमें एक वर्ड के रूप में बताना था, यहाँ पे आपका एक सेंटेंस के रूप में या कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनके रूप में हमें बताना होगा इसका आंसर, ठीक है। सी फाइनली स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल द बीन्स ये सीक्रेट को बताता है, ठीक है, सीक्रेट को बताता है, ठीक, ओके, सीक्रेट को बताता है। ड्रॉप ए कंटेनर ऑफ बीन्स, नहीं यार, बीन्स ईडियम्स में मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैंने आपको ब्लैक बुक की सीरीज में भी बताया था
सिर्फ वर्ड्स पे मत जाना, बहुत कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। कॉज्ड ए मैस, कॉज्ड ए मैस नहीं होगा। रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड, ये सही आंसर है। एक सीक्रेट को, गुप्त रहस्य को उजागर करना या डिस्क्लोज कर देना एक इन्फॉर्मेशन को जो अभी नहीं करनी थी, उसका सही समय नहीं आया था अभी डिस्क्लोज करने के लिए। सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम को, एक वर्ड जो दिया है ब्रैकेट में उसके लिए, और फिर उसको ब्लैंक के अंदर फिल करना है। आफ्टर द फ्लड्स उत्तराखंड वॉज इन ravaged, ravaged कंडीशन। ravaged का मतलब क्या होता है? देखो, ravaged का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत ही मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी कैसी कंडीशन में था, वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक एक स्थिति में पहुंच गया, या बहुत ज़्यादा दिक्कत की स्थिति में पहुंच गया। तो यहाँ पे ravage का मतलब होता है पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित, ठीक है। लेकिन ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसका एंटोनियम फिल करना पड़ेगा। तो रेटिफाइड नहीं होगा, रिस्टोर्ड नहीं होगा, रिस्टोर्ड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। लैंग्विड नहीं होगा, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। नहीं भाई, गलती कर गए हम लोग यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई गलती कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। रैगवेड, अरे एंटोनियम ही तो फिल करना है, रिस्टोर्ड ही होगा, यस, रिस्टोर्ड ही होगा, ठीक है, वेरी गुड, गलती करके हम लोग, रिस्टोर्ड ही यहाँ पे होगा। रैगवेड का मतलब पुनर्स्थापित, रिस्टोर्ड नहीं, नहीं भाई, रैगवेड का मतलब करेक्ट है, पुनर्स्थापित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, गिव मी सम टाइम प्लीज, कुछ सेकंड्स दीजिए सोचने के लिए। आफ्टर फ्लड्स उत्तराखंड वॉज इन डैश कंडीशन, उत्तराखंड खराब स्थिति में होगा। हाँ हाँ हाँ, पुनर्स्थापित होगा, रिस्टोर्ड का मतलब, और रैगवेड का मतलब होगा नष्ट, नष्ट होना, ठीक है, ओके, ये ठीक है। ये रैगवेड का मतलब नहीं होगा, ये मतलब इसका रिस्टोर्ड का होगा। और यहाँ पे सिनोनिम नहीं फिल करना है भैया, यहाँ पे एंटोनिम फिल करना है। एंटोनिम सही जगह है, बट इसका मीनिंग दिमाग ने गलत उठाया है, ठीक है। ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था रे बाबा। तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो सकता है अगर गलती नहीं होगी तो, ठीक है। तो देखो, अंडरलाइन सेंटेंस है, एक सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का कुछ, उसको अगर मतलब गलती नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी यहाँ पे आंसर रह सकता है, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है नहीं रहता है, लेकिन कई बार हो भी जाता है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड रहे। अच्छा, इफ शी हैड गॉन टू द पार्टी शी कुड हैव मेट अमित। इफ शी हैड, यहाँ पे कुड हैव दे रखा है, इसका मतलब ये तो सही है, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन है, हैड टू गो टू पार्टी, शी हैड गॉन दे रखा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, बट हैव हैड होता है। लेकिन यहाँ पे ये पास्ट में बिल्कुल पार उतरी हुई है चीज, कुड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। हैव के बाद वेंट तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। हैज गोन हो सकता है, बट पास्ट में जा रही है चीज, ये नहीं हो सकता। हैड गो बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। और यहाँ से भी आप देख रहे हो कुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ना, तो इसलिए आपका ये सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सही है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, बहुत कम काम आता है बट यहाँ पे आया। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का दे रखा है। अगर दिक्कत नहीं है तो वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन आपका लगा सकते हो। कॉमोडिटी, स्पेलिंग की गलती हो सकती है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसने कहा नहीं है स्पेलिंग की गलती नहीं है। वैसे कम पूछ रहे हैं स्पेलिंग की गलती कॉमन एरर में, लेकिन पूछी जाती है। पहले काफ़ी पूछी जाती थी, अब थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है, एक के बजाय 2 क्वेश्चन कर देते हैं वो स्पेलिंग के, इसलिए पूछते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, ओके। तो these आर द डियरर, द डियरर नहीं होगा, डियरेस्ट होगा, बस सीधी सी बात है, ठीक है। आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का द दे रखा है आपको, और डियरेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है।
बाकी छोड़ दो, बाकी सब चीज़ें सही है इसमें, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सेलेक्ट करो करेक्ट स्पेलिंग को, जो भी अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस के अंदर उसकी। वी डू नॉट एक्सपेक्ट, भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बिना देखे एक्सपेक्ट की स्पेलिंग। जो बिना देखे नहीं बता सकता वो इन ऑप्शंस में से देख के कमेंट बॉक्स में लिख के बता देगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेलिंग को ध्यान रखना, और अनबिलीवेबल को भी ध्यान रखना। दैट इज हार्ड टू बिलीव इट, मतलब एक ऐसी चीज जिसके ऊपर, जो बहुत ज्यादा असाधारण है, अविश्वसनीय है, जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं। गिवन ऑप्शंस में से हॉरिबल मतलब डरावना होता है, मतलब वो चीज डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। हॉरिबल क्या हो जाता है, डरावना बोल सकते हो, भयानक भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, जो दिखने में बहुत ज्यादा अलग लिखे। ऑर्डिनरी का मतलब हो जाता है साधारण, वो चीज साधारण नहीं हो सकती क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वसनीय, यस वेरी गुड, इनक्रेडिबल वो चीज हो सकती है। एक्विजिट स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान रखने का वर्ड है, और इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है, शानदार, शानदार, ठीक है। एक्विजिट भव्य, दिखने में आकर्षक, आकर्षक, ठीक है, ये सब मतलब आप जो है बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो इनक्रेडिबल वो चीज होती है जो असाधारण होती है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता एकदम से। अगेन एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सेम तरीके से, एक ऐसा व्यक्ति जो एब्सटेन करता है एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक को, अल्कोहलिक ड्रिंक जो छोड़ देता है उसको कहते हैं टीटोटैलर, ठीक है, टीटोटैलर बोलते हैं उसको। टर्मेग्नेंट, टर्मेग्नेंट जो है कौन होता है, ये होती है झगड़ालू महिला, जो क्या होता है, झगड़ालू महिला, महिला झगड़ालू जो होती है वो होती है टर्मेगेंट, टर्मेगेंट, टर्मेजेंट, कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मेरी भी आजकल खराब ही चल रही है। वेटरन होता है जो सेवानिवृत्त, जो क्या बोलते हैं उसको, सेवानिवृत्त अधिकारी या सैन्य अधिकारी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वेटरन होता है। स्मैरिटन, स्मैरिटन जो है परोपकारी व्यक्ति होता है, परोपकारी, ठीक है, जो भलाई में विश्वास करता है वो वाला व्यक्ति स्मैरिटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कॉमन एरर का है, एक नो एरर का ऑप्शन है, अगर जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। अलास्का इन द यूएसए, वेरी गुड, आर्टिकल द लगा रखा है, आएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इज द ऑल्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ऑल्डर नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो है स्टेट है अलास्का, किसकी, यूएसए की, सारी स्टेट्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे गलती आपको कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिली, ठीक, हमने इसको कर दिया, ठीक है। ओल्डेस्ट, ऑप्शन नंबर ए से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, यही कह रखा है ना, इसने रिप्लेस कर सकते हो। कंटेन एरर गिवन ऑप्शंस इफ यू डोंट नीड एन एरर, मैं हाँ ठीक है, ओके, सेलेक्ट कर सकते हो आप उस पार्ट को जो उसको रिप्लेस करेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिनोनिम बताओ अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। ये क्या है अंडरलाइन वर्ड, और सेंटेंस देख लेते हैं पहले तो। द टीम वर्कड टुगेदर टू एग्जीक्यूट द चैलेंजिंग टास्क, एग्जीक्यूट मतलब लागू करना एक तरीके से, एनालाइज, अनाउंस, एकम्प्लिश और अबंडन, अबंडन तो छोड़ने वाली नहीं, सबसे पहली बात तो बताना क्या है, सिनोनिम बताना है, एकम्प्लिश कहेंगे हम इसको। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, सारे ही वर्ब है वैसे तो, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एक्सप्रेस, एक्सेस, अरेस्ट और हरास, आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा किसी भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारे किसी भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, ओके। अच्छा, अभी हमें देखते हैं अपना क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपके 21 से 25 तक क्वेश्चंस रहेंगे, हाइलाइटर उठा के ले आते हैं। ब्रिजस्टोन देखो, ब्रिजटिन, ब्रिजेंटिन, ब्रिजेंटिन, ये नाव समझ सकते हो, एक तरीके से समुद्री जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है, नाव से रिलेटेड है, या याच बोल सकते हो, या फिर
क्या बताऊं मैं इसको, और बीच में अगर कोई वर्ड आएगा मुझे तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो वाला बोल सकते हो आप इसको वर्ड, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, हमें अपने आंसर निकाल के लेके आने हैं, वो चीज़ करनी है। और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो सेलिंग डिपार्टमेंट से अगर हमारे पास कोई हो तो और भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं हम लोग, है ना। तो लेकिन यहाँ पे समझना है हमें, तो थोड़ा सा समझने में साथ दीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल की कैटेगरी में इसमें इसको मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए ब्रिजेंटिन इज ए टू मास्टेड सेलिंग वेसल, ये एक सेलिंग वेसल है ब्रिजेंटिन, ठीक है, जिसका नाम है डैश फोर एंड एफ्ट रैगिंग ऑन द मेन मास्ट एंड स्क्वायर रैगिंग ऑन द फोर मास्ट। देखो फोर मास्ट और मेन मास्ट मतलब आगा और पीछा, ठीक है। ये एक बोट होगी, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। मेन मास्ट आगे का हिस्सा हो जाएगा, और जो मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दूं कुछ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मेन मास्ट और फोर मास्ट मतलब आगे और पीछे के हिस्से की एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोबारा से फिर कोशिश करता हूँ मैं इस चीज़ को क्लियर करने की, कि जिससे आप जो है थोड़ा सा समझ पाएं कि चीज़ क्या है, ठीक है। देखो फिर आंसर लेके आएंगे ना जब बात समझ में आएगी, ठीक है। पैसिस का मतलब तो यही होता है। मतलब क्या है कि एक जो ब्रिस्टिन नाम की एक जो है एक ये होती है दो जिसमें मास्टेड हो, मस्तूल नाम की एक चीज़ होती है, मस्तूल, मुझे हिंदी में ये वर्ड मिला इसके लिए। दो मस्तूल वाली एक जो है सेलिंग वेसल है, ठीक है, जिसके एक जो मेन मस्तूल होता है उसका आगे और एक पीछे की ओर जो फोर और लेफ्ट जो रैगिंग बात लिखी हुई है यहाँ पे, इसको पीछे वाला हिस्सा आप बोल सकते हो, और मेन वाला इसको बोल सकते हो, आगे वाला इसको, ठीक है। इसके जो है आगे पीछे जो है चकोर आकार की जो है उसके ऊपर स्क्वायर रैगिंग एक तरीके से उसके ऊपर लगी हुई है, इस तरीके से आप लगा सकते हो, लगी हुई है उसके आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, फोकसिंग, प्रिडिक्टिंग, अटेंडिंग या फिर फीचरिंग। देखो यहाँ पे बात किस चीज की जा रही है, उसके फीचर्स की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे डाल सकते हो, फीचरिंग बोल सकते हो, ठीक है। एक ब्रिस्टन है दो मस्तूल वाली सेलिंग वेसल जिसके फीचर में ये चीजें आती हैं, ठीक है, ओके। दूसरा दूसरा पॉइंट, द पायरेट्स, पायरेट्स होते हैं समुद्री लुटेरे या डाकू, जिस भी तरीके से आप इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उनको बोल सकते हो। डैश मेडिटेरियन सी के आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं, आज भी पहले भी होते थे। इन द 16th सेंचुरी, और ये तो उसी समय की बात कर रहा है, लव्ड इट फॉर इट्स स्पीड एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। देखो ये जो लोग थे क्या हैं, थे कहूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना पड़ेगा। जो पायरेट्स हैं ना, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, ठीक है, वो इसको बहुत प्रेम करते थे। ट्रांसिपायर्ड, इंटीग्रेटेड, रेवेज्ड या फिर फिक्स्ड, मतलब क्या है कि वो जो है इसको यूज करते थे मेडिटेरियन सी में, ठीक है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, रेवेज्ड करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब वो जो है ना क्या करते थे, वो इसका यूज करते थे, क्या नाम था इसका, ब्रिस्टिन आ गया, ब्रिस्टिन, ठीक है। इस ब्रिस्टिन नाम की नाव को, नाव क्या लेता हूं मैं, इसको यूज करते थे वो, क्योंकि ये टक्कर मारने में भी मजबूत थी, और फिर इससे आक्रमण अच्छे तरीके से कर सकते थे, अटैक अच्छे तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो रेवेज्ड आप इसके लिए यहाँ पे फिट जो है आंसर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला, द ब्रिस्टिन डैश इनटू ए ट्रू सेलिंग वेसल इन वाटर्स फॉर नॉर्दर्न यूरोप। अब देखो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सबमिटेड, इवॉल्व्ड, डिस्चार्ज्ड या फिर गार्निश्ड। देखो यहाँ पे बात की जा रही है, क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो उत्तरी यूरोप की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न जो यूरोप है उसकी अगर पानी की बात करें, तो वहाँ पे एक जो एक असली जो सेलिंग वेसल है, ट्रू सेलिंग वेसल के रूप में उभर के सामने आया। क्या उभर के सामने आया, ये जो ब्रिस्टिन है ये सामने आया, तो इवॉल्व्ड इसको आप जो है कहोगे, ठीक है। ये सी पहले हो गया, बी यहाँ पे टाइप हो गया, गलत होगी ये बात, तो इवॉल्व्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो, इवॉल्व्ड,
ठीक है, इवॉल्व कह सकते हो। तो ब्रिस्टिन है वो इवॉल्व होके आया है, उभर के आया एक ट्रू सेलिंग वेसल के रूप में, जो नॉर्दर्न यूरोप है वहाँ पे पानी में यूज करने के लिए एक अच्छे वेसल के रूप में उभर के आया। ऑल्दो यद्यपि द वर्ड्स बिगैन टू यूज्ड इंटरचेंजेबली विद नहीं है, इट वाज डैश फ्रॉम द फुल्ली स्क्वायर रिग्ड ब्रिज बाय इट्स गैफ रिग्ड मेन शेल स्प्लिट मोर्ड स्पिल या फिर जॉइंट। देखो यहाँ पे चीज हमें एक तरीके से क्या कही गई, यहाँ पे एक बात की जा रही है कि जब भी हालांकि इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो स्क्वायर शेप की अगर एक तरीके से बात की जाए, वर्गाकार जो स्क्वायर रिग्ड ब्रिज की एक तरीके से बात की जाए, अगर स्क्वायर रिग्ड ब्रिज की बात की एक तरीके से की जाए, किसकी जो ये समुद्री वेसल्स या ब्रिस्टन जो बनाने की बात है उनकी अगर की जाए, तो अपने आप में एक जो है क्या हो जाती है, ये एक ऐसी चीज बन जाती है जिससे जिसको आप ये कह सकते हो कि गाफ रिग्ड मेन शेल, आप इसको एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी टर्मोलॉजी, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति में इस पैसेज में हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी टर्मोलॉजी इसी प्रकार की है। मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पाया इसको, थोड़ा सा और मतलब तोड़ मरोड़ के इसको कर सकता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो इसको अलग से मतलब अलग वीडियो में इसको बनाने की कोशिश कर देंगे। अगर आप लोग नहीं कमेंट करोगे तो इसको ऐसे ही यहाँ पे रहने दूंगा मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको ये जो दो चीज़ें इनके बीच में जो है दोनों शब्दों को अलग अलग तरीके से यूज किया गया, स्क्वायर रिग्ड ब्रिज और गैफ रिग्ड मेन सेल के रूप में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या मतलब इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे स्प्लिट नाम का एक वर्ड है। स्प्लिट वैसे भी आपकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस है वैसे तो स्पिल नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं आएगा, मॉन हो सकता है, बट यहाँ पे मॉन का कोई मतलब बनता नहीं है, तो स्प्लिट आपका यहाँ पे वर्ड स्प्लिट आ रहा है। ये जो है एक दूसरे से अलग दिखाने की जो चीज है यहाँ पे, बात है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे स्प्लिट को हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, गिर पड़ के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। ट्रू ब्रिस्टन्स, जो सच्ची ब्रिस्टन्स हैं, फॉर डैश इंटेंस मेंशन केस लोकेशन वर डैश वर डिफाइंड एज हैविंग स्क्वायर टॉप सेल्स अबव द गैफ्ट मेन सेल। गैफ्ट मेन सेल से पहले यूज की जाती है, कुछ इस तरीके की बात की जा रही है कि जो स्क्वायर जो टॉप सेल है उनसे पहले जो है गैप्ड मेन सेल जो है उनको यूज किया जा सकता है, ट्रू ब्रिस्टन्स को उनके रूप में डिफाइन किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या जो है फिल एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, देखो यहाँ पे आया हुआ है 4 और 4 के साथ आता है आपका इंटेंस, और ये बन जाता है एक आपका फ्रेज। ठीक है, ये क्या बनता है आपका एक फ्रेज, फॉर इंटेंस। फॉर इंटेंस जो है किसी चीज के बारे में बताने के लिए या किसी चीज को बताना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वो वाली चीज जो है फॉर इंटेंस बताती है। तो जो ट्रू ब्रिस्टन है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि जो स्क्वायर टॉप सेल्स है उससे ऊपर जो है गैफ्ड मेन सेल को यूज किया जाना चाहिए, कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपके 14 अक्टूबर तक सभी शिफ्ट्स मतलब 17 शिफ्ट्स आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ओके, पीडीएफ आपकी ऑलरेडी स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम पे आपकी डाल दी गई है, उसको डाउनलोड कर लो। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है या है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपके पास पर्सनली भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, पैसेज के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, आज का पैसेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली लास्ट जो पैसेज आपके देखने को मिले थे
उनसे थोड़ा सा अलग या फिर मुश्किल की स्थिति वाला थोड़ा सा मैं इसको कहना चाहूँगा, ठीक है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताएं, उसके ऊपर काम ज़रूर से करेंगे हम लोग, ठीक है, मिलके उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। लगे रहेंगे हम लोग भी, आप लोग भी लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी चीज़ें होनी होंगी सबके सामने ही रहेंगी।